वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में हिंसा की खबर भी सामने आ रही है और ये हर बार देखा गया है कि किस तरीके से चुनाव के दौरान हिंसा होती है। बागदा में बीजेपी उम्मीदवार विनय कुमार विश्वास पर अटैक हुआ। बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ये हर बार देखा गया, ये हर बार की तस्वीर रहती है कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर चुनाव के दौरान हिंसा होती है। और इस बार हमला बीजेपी के उम्मीदवार पर ही हुआ है। उसकी गाड़ी पर हमला हुआ। देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है कि बकायदा बड़े बड़े ईंट उठाकर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर मारे गए। और इसके अलावा वहां पर अलग अलग गाड़ियों पर भी अटैक किया गया, जिसमें कई गाड़ियां मीडिया की है। और इसके अलावा वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दिनाजपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। उधर राणाघाट में बीजेपी कैंडिडेट मनोज के ऊपर भी किस तरीके से हमला हुआ उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में राणाघाट में जो दिनाजपुर में जो झड़प हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। किसी भी जगह पर चुनाव शांति से हो पश्चिम बंगाल में ऐसा लगभग असंभव हो जाता है। राणाघाट की बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार विश्वास और पुलिस के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मनोज कुमार विश्वास और जो पुलिस वहां पर तैनात है, पश्चिम बंगाल पुलिस, उनके बीच में किस तरीके से जोरदार बहस दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर जगह से किसी न किसी तरह के विवाद की खबरें, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। मजूमदार का आरोप है कि हर जगह टीएमसी के गुंडे लोगों को धमका रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को यह पता है कि अगर जनता वोट देने निकली तो 4 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। जिस तरीके से हर जगह पे, वो रायगंज ले लीजिए, बागदा ले लीजिए, या आपका मानिकतला जहाँ पे टीएमसी खुद आगे थी, वहाँ पे 31 नंबर वार्ड में, ये हर जगह में टीएमसी के गुंडे रास्ते के जो मोड़ होते हैं, जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होकर लोगों को धमकाना, वोट नहीं देने जाने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें चल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल के गुंडों को ये डिफरेंट 4 असेंबलीज जो हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है और गुंडई की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि अगर जनता निकल के अगर वोट देंगे तो यह 4 में से 4 सीटें बीजेपी के झोले में आएगी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डरा के धमका के लोगों को घर से निकलने से रोका जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग निकलेंगे और वोट देंगे तो बीजेपी की जीत होगी। तो सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है टीएमसी पर गुंडई का। वहीं रायगंज की बात करें तो यहां से बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कैंडिडेट को फेवर कर रही है और उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। सुनिए उनका पूरा आरोप। यहाँ पे अंदर में जो रायगंज म्यूनिसिपैलिटी का एक्स काउंसिलर लोग है, हर जगह में अंदर घुस के सारे वोटरों को वहाँ पे सब कैप्चर कराए। ये क्यों रहेगा अंदर में? पुलिस कुछ नहीं कर रही। अरे ममता पुलिस है ये। ममता पुलिस कल रात 1:30-2 बजे तक अपना जो पोलिंग एजेंट है उनके घर में घुस के जाके धमका रहा है। ये ममता पुलिस का काम है। तो वही ओंकार सरकार में सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 4 सीटों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर बीजेपी के नेता पर वहां पर उन पर हमला हो जाता है, कहीं पर टीएमसी और बीजेपी का कार्यकर्ता आपस में झगड़ रहे हैं, उनके बीच में विवाद चल रहा है। किस तरीके से इस वक्त वहां पर चुनाव की स्थिति है? क्या अभी स्थिति कंट्रोल में आई है या अभी भी हालात नाजुक बने हुए हैं? देखिए अभी तो स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो देखा गया है कि ये इस उपचुनाव में 4 जो विधानसभा में अभी पोलिंग चल रही है, वोटिंग चल रही है, चारों के चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं से हिंसा की खबर, इसके साथ साथ विवाद की खबर, कहीं से झड़प की खबर आती रही है। जैसे कि बागदा में कुछ देर पहले देखा गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार है उनका गाड़ी तोड़फोड़ की गई है। कई सारे गुंडों ने आके उनका गाड़ी को तोड़फोड़ किया, ऐसा ही आरोप भाजपा की ओर से लगाया जा रहा है। इसके साथ ही में देखा गया है कि राणाघाट दक्षिण, जहां पर अभी विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी
झड़प की खबर आती रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि विधानसभा के बाद ये लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया है कि कई जगहों पे हिंसा की खबर, पोस्ट पोल वायलेंस की खबर आती रही है। उसके बाद उपचुनाव में भी ये सिलसिला जारी रहा, तो जिसके कारण चुनाव आयोग के जरिए से 55 कंपनी से बढ़ाकर ये 70 कंपनी तक कर दी गई। फिर भी चुनाव में हिंसा विवाद ये पश्चिम बंगाल में खत्म नहीं हुआ। कई जगहों से हिंसा की खबर, विवादों की खबर कंटिन्यूअसली आती रही है। और जैसे कि देखा गया है बागदा में जो एकदम मीडिया पर भी हमला किए गए, मीडिया के गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई। तो ये सारा जो मसला है ये उपचुनाव में भी नहीं रुका, उपचुनाव में भी हिंसा विवाद झड़प की खबर आती रही है पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा जहां पर अभी चुनाव चल रहा है। बिल्कुल ओंकार, लगातार हिंसा की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि चुनाव के बाद वहां पर हालात बेहद नाजुक हो गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर चुनकर उन पर अटैक किया जा रहा है। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर भी सामने आ रही थी। उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब हिंसा ही है? देखिए इसी के कारण 70 कंपनियां तैनात की गई है सेंट्रल फोर्सेस की, जो पिछले शनिवार को तक जो 55 कंपनियां थी फिर 15 कंपनियां बढ़ा दी गई और 70 कंपनियां कर दी गई। इसके साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, यानी कि जो लोकल पुलिस है, जैसे कि हम लोग इस वक्त है मानिकतला में कोलकाता पुलिस, या फिर जिस जिले में जो जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पर लोकल पुलिस भी प्रशासन भी तैनात है। लेकिन फिर भी हिंसा की घटना बार बार सामने आ रही है, बार बार झड़प की खबरें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो वोटर्स है उनके ऊपर असर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ भाजपा ने बार बार ये आरोप लगा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कई जगह पे वोटर को जाने से मना कर दिया है, ऐसे आरोप। लेकिन पश्चिम बंगाल की 4 जो विधानसभा अभी उपचुनाव चल रहे हैं वहां से आ रही है। तो हम लोग अभी इस वक्त है मानिकतला में अभी तक शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है। ये लाइन में यहाँ पर धीरे धीरे लाइन अभी कमती गई है, लेकिन सुबह से जो देखा गया है यहाँ पर शांतिपूर्वक वोटिंग जो है वो वोटिंग अभी जारी है, अभी तक चल रही है और शाम को 6 बजे तक ये पोलिंग चलेगी। लेकिन गोनिका, जो बात हम लोग कर रहे थे कि बार बार बंगाल के नाम क्यों आते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत राज्य में आज उपचुनाव चल रहा है, लेकिन कहीं से भी ऐसा हिंसा की घटना की खबर नहीं आ रही है। लेकिन बंगाल से बार बार ये हिंसा की खबर आ रही है। बिल्कुल, ये बेहद चिंता का विषय है ओंकार की इस तरीके की हमेशा हिंसा की खबरें बंगाल से ही क्यों आती है। और चुनाव के वक्त जब जनता बाहर निकलती है वोट देने के लिए, ऐसे में हिंसा होना जाहिर तौर पर जनता कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर जाती है वोटिंग में, और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज पर भी फर्क पड़ता है। ओंकार, आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ शोएब रजा और पुनीत परिंजा भी बने हुए हैं, आप तीनों बने रहिए।